बच्चों, आज हम गांव पाठ की कार्य पुस्तिका को पूरा करेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहले हमें बताना है खेती में काम आने वाली चीज़ों को छांट कर लिखें। तो खेती में सबसे पहले क्या काम आता है? बीज, और इनमें से फसल, पंप, हल और ट्रैक्टर। वाक्यों से विशेषता बताने वाले शब्दों को छांट कर लिखें। जैसे पीले पीले सरसों के फूल खिले थे। तो फूलों की विशेषता कौन बता रहा है? पीले पीले। इससे हमें पता चल रहा है कि सरसों के फूल कैसे थे? पीले रंग के। फूल सुंदर थे। फूल कैसे थे? इस शब्द से पता चल रहा है, इसलिए ये इनकी विशेषता बता रहा है। यहाँ लिखेंगे सुंदर। प्रकाश ने गन्ने का ताज़ा रस पिया। तो गन्ने का रस कैसा था? ताज़ा। सड़कें पक्की हैं। सड़कें कैसी हैं? पक्की। तो ये पक्की उसकी विशेषता बता रही है कि सड़कें पक्की हैं या कच्ची। अब बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे सूंघा। सूंघा का अर्थ है किसी चीज़ की स्मेल करना। जैसे हमारी नाक सूंघने का काम करती है। स्पर्श। स्पर्श का अर्थ है छूना। मैंने खिलौने को स्पर्श किया तब पता चला कि वह बहुत नरम था। प्रणाम। नमस्ते करना। हमें अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए या हमें अपने बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। खड़ंजे। खड़ंजे का अर्थ है ईंटों से बनी सड़क। मेरे गांव में खड़ंजे वाली सड़क है। अड्डे। अड्डे का अर्थ है ठिकाना। मेरे घर से हवाई अड्डा 2 किलोमीटर दूर है। बहुवचन में बदलकर वाक्य बनाएं। जैसे गन्ना एक वचन, बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा? गन्ने। भालू ने 10 गन्ने खाए। अभी हमें लिखना है बात। बात को पहले बहुवचन होगा बातें। फसल का होगा फसलें। अब हमें इनसे वाक्य बनाना है। बातें से होगा गांव में सब उसकी बातें कर रहे थे। फसलें से बनेगा वाक्य बेमौसम बारिश ने सबकी फसलें बर्बाद कर दी या खराब कर दी। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। हम लोग खेती खाते हैं या समोसा खाते हैं? क्या आएगा? समोसा खाते हैं। यहाँ की क्या आएगा? इनमें से आसमान या सड़कें भी पक्की हैं। तो यहाँ आएगा सड़कें भी पक्की हैं। एक और गन्ने की पेराई या खेलना। तो यहाँ आएगा एक और गन्ने की पेराई हो रही थी, यानी गन्ने को पीसा जा रहा था। अब बच्चों, एक कहानी है, इसको पढ़ते हैं। मेरे चाचा और चाची किसान हैं। मेरे चाचा चाची क्या हैं? किसान। दोनों खेती करते हैं। सींच रोप कर फसल उगाते हैं। सींचना रोपना यानी फसल को लगाते हैं। सींचना का अर्थ है उसमें पानी लगाते हैं। गर्मी में दलहन व सब्जी, बारिश में धान और सर्दी में गेहूं उगाते हैं। तो देखा बच्चों, इस कहानी में चाचा चाची गर्मी में दलहन व सब्जी उगाते हैं, बारिश में धान और सर्दी में गेहूं उगाते हैं। फसल काटने के बाद उसे बोरों में भरते हैं। ये इस तरह के इनको बोरों में भरा जाता है। चाचा अनाज को बेचने मंडी ले जाते हैं। फसल कटने पर घर अनाज से भर जाता है। चाचा अनाज को बेचने मंडी ले जाते हैं। पहले चाचा और चाची खूब सारी मेहनत करके फसल उगाते हैं। फिर फसल को काटने के बाद उनके दाने निकालते हैं और फिर उनको बोरों में भरते हैं। बोरों में भरकर अपने घर लेकर आते हैं और फिर उनको बेचने के लिए मंडी लेकर जाते हैं। अब बच्चों, इस कहानी से ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गर्मी में चाचा और चाची खेत में क्या उगाते हैं? तो गर्मी में दलहन व सब्जी उगाते हैं। फसल काटने के बाद किस में भरते हैं? फसल काटने के बाद उनको बोरों में भरते हैं। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? इस कहानी को हम मेहनती किसान नाम दे सकते हैं। चाचा और चाची अनाज को बोरों में क्यों भरते होंगे? ताकि उसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके।
अभी बच्चों आपके लिए एक सवाल है कि चाचा चाची सर्दी में कौन सी फसल उगाते थे, उसका नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। पढ़ें, चलिए बच्चों साथ में मिलकर पढ़ते हैं। बांधना, आंगन, खोकर, दरवाजे, थक कर। अभी हमने जो पाठ पढ़ा उसके आधार पर ये वाक्य पूरे करने हैं। जैसे मेरे चाचा और चाची क्या हैं? किसान हैं। सींच रोप कर क्या उगाते हैं? फसल उगाते हैं। फसल कटने पर घर अनाज से भरता है या मिट्टी से? तो यहाँ आएगा अनाज से भर जाता है। चाचा अनाज को बेचने कहाँ लेकर जाते हैं? मंडी ले जाते हैं, अनाज की मंडी में, जहाँ अनाज को खरीदा और बेचा जाता है। सोच कर लिखिए इनसे क्या क्या बनता है। जैसे गन्ना से रस बनता है, फिर उस रस से आगे गुड़ बनाया जाता है। ऐसे ही गेहूँ से आटा बनता है, फिर आटे से मैदा बनाया जाता है। धान से चावल बनता है, चावल से फिर हम पोहा भी बना सकते हैं। सरसों के दाने होते हैं, फिर उनसे तेल निकाला जाता है। अब बच्चों एक पहेली है, गोल गोल चेहरा, पेट से रिश्ता गहरा। क्या आएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा रोटी। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें। जैसे फसल से वाक्य क्या बनेगा? इस बार गांव में फसल अच्छी हुई है। गेहूँ, हमारे गांव में गेहूँ ज़्यादा बोया जाता है। गांव में सभी लोग खेती करते थे। एक कहानी और पढ़ते हैं। माही गांव में रहती है, आज उसके बाबा नई गाय लाने वाले हैं। माही बार बार दरवाजे पर जाती है, फिर वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि वह नई गाय का इंतज़ार कर रही है। बाबा को गए 3-4 घंटे हो गए। माही थक कर सो गई। जब वह सोकर उठी तो आंगन में गाय थी। माही खुश होकर गाय के पास गई। उसने अपनी गाय का नाम गोरी रखा। अब बच्चों इस कहानी से ये प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले बताइए, माही कहाँ रहती है? तो माही गांव में रहती है। माही सोकर उठी तो उसने क्या देखा? माही जब सोकर उठी तो उसने देखा कि आंगन में गाय थी। माही की गाय की देखभाल कौन करता होगा और क्यों? तो माही की गाय की देखभाल माही की माँ करती होगी, क्योंकि माँ घर में रहती होगी और पिताजी खेत चले जाते होंगे। अब बच्चों आपके लिए एक सवाल है, माही ने अपनी गाय का क्या नाम रखा? ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अभी एक कहानी और पढ़ते हैं। अनवर भालू जंगल में रहता था। तेज बारिश हुई, उसके घर में पानी भर गया। उसे जोर की भूख लगी, वह बाहर नहीं निकल पा रहा था। तभी नीलू बकरी आई। उसने अनवर को बहुत सारे फल खाने को दिए। दोनों ने मिलकर फल खाए। अब बच्चों बताओ, अनवर भालू कहाँ रहता था? अनवर भालू जंगल में रहता था। अनवर को फल किसने दिए? अनवर को फल नीलू बकरी ने दिए। फल खाने के बाद दोनों ने क्या किया होगा? दोनों ने थोड़ी हंसी मजाक और बातें करी होंगी। धन्यवाद बच्चों। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।